हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। आज जो है हम साइंस का एमसीक्यू लेकर के आए हैं और साथ में इसका डिस्कशन भी है। ये सेशन जो है बीपीएससी टीचर के लिए काफी फायदेमंद है। अगर आप बीपीएससी टीचर का तैयारी कर रहे हैं तो आप यह हमारा वीडियो अवश्य देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाले विकिरण है। रेडिएशन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मसल पेन इज। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाले विकिरण हैं। ऑप्शन ए इंफ्रारेड, ऑप्शन बी माइक्रोवेव, ऑप्शन सी यूवी, ऑप्शन डी एक्स रे। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंफ्रारेड। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंफ्रारेड। यानी कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में हम लोग इंफ्रारेड विकिरण का उपयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाले विकिरण जो है वो इंफ्रारेड है। यानी कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाले जो विकिरण है यानी कि जो रेडिएशन है वो इंफ्रारेड है। आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। इंफ्रारेड थेरेपी एक नए तरह की इलाज की पद्धति है जिसकी मदद से शरीर के विभिन्न हिस्सों में होने वाले दर्द, सूजन का इलाज किया जाता है। यानी कि इंफ्रारेड थेरेपी इज ए न्यू टाइप ऑफ ट्रीटमेंट मेथड विथ द हेल्प ऑफ विच पेन स्वेलिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज ट्रीटेड। यानी कि इंफ्रारेड थेरेपी जो है एक नई तरह की इलाज की पद्धति है जिसकी मदद से शरीर के विभिन्न हिस्सों में होने वाले दर्द, सूजन का इलाज किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये नेक्स्ट डिस्कशन है इसी क्वेश्चन का। इंफ्रारेड थेरेपी इलाज की बहुत ही उपयोगी पद्धति है। यानी कि इंफ्रारेड थेरेपी इज ए वेरी यूजफुल मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। यानी कि इंफ्रारेड थेरेपी जो है एक बहुत ही यूजफुल मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है, मतलब इलाज करने का ये काफी हेल्पफुल मेथड है। ओके, अगर आपके शरीर में कहीं चोट लगी है या कहीं पर सूजन है तो कुछ वेवलेंथ की इंफ्रारेड थेरेपी देने से शरीर के सेल्स की मरम्मत में मदद मिलती है। यानी कि इफ यू हैव एन इंजुरी और इन्फ्लेमेशन समवेयर इन योर बॉडी देन गिविंग इंफ्रारेड थेरेपी ऑफ सर्टेन वेवलेंथ हेल्प्स इन रिपेयरिंग बॉडी सेल्स। यानी कि अगर आपके शरीर में कहीं चोट लगी है या कहीं पर सूजन है तो कुछ वेवलेंथ की इंफ्रारेड थेरेपी देने से शरीर के सेल्स की मरम्मत में मदद मिलती है। इंफ्रारेड लाइट की खासियत यह है कि यह त्वचा की गहरी परतों में भी पहुंच सकती है और यही वजह है कि यह दर्द में बेहतर तरीके से आराम दिलाती है। यानी कि द स्पेशलिटी ऑफ इंफ्रारेड लाइट इज दैट इट कैन रीच इवन इनटू द डीपर लेयर्स ऑफ द स्किन एंड दैट इज व्हाई इट प्रोवाइड्स बेटर रिलीफ फ्रॉम पेन। यानी कि इंफ्रारेड लाइट की खासियत यह है कि यह त्वचा की गहरी परतों में भी पहुंच सकती है। यानी कि इंफ्रारेड लाइट की खासियत यह है कि यह त्वचा की गहरी परतों में भी पहुंच सकती है और यही वजह है कि यह दर्द में बेहतर तरीके से आराम दिलाती है और यही वजह है कि यह दर्द में बेहतर तरीके से आराम दिलाती है। इस थेरेपी के लिए आपके शरीर में किसी तरह की सुई नहीं चुभानी पड़ती और न ही कोई चीर-फाड़ की आवश्यकता होती है। यानी कि फॉर दिस थेरेपी नो नीडल हैज टू बी pricked इन योर बॉडी एंड नो इंसिजन इज रिक्वायर्ड। मतलब कि इंफ्रारेड थेरेपी में जो है शरीर में किसी भी तरह की सुई नहीं चुभानी पड़ती है और न ही कोई चीर-फाड़ करने की आवश्यकता होती है। यानी कि इंफ्रारेड थेरेपी में जो है शरीर में किसी तरह की सुई नहीं चुभानी पड़ती है और न ही कोई चीर-फाड़ की आवश्यकता होती है। यह कई तरह के स्वास्थ्य लाभ देने में सक्षम है। यानी कि इंफ्रारेड जो है इंफ्रारेड थेरेपी जो है कई तरह के स्वास्थ्य लाभ देने में सक्षम है। इट इज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग मैनी हेल्थ बेनिफिट्स। इट इज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग मैनी हेल्थ बेनिफिट्स। यानी कि यह कई तरह के स्वास्थ्य लाभ देने में सक्षम है।
इंफ्रारेड थेरेपी बहुत ही सुरक्षित और नेचुरल है, जो मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में जकड़न और गठिया जैसे विभिन्न स्वास्थ्य स्थितियों में एक वैकल्पिक उपचार पद्धति के रूप में इस्तेमाल की जा रही है। यानी कि इंफ्रारेड थेरेपी इज वेरी सेफ एंड नेचुरल विच इज बीइंग यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट मेथड फॉर वेरियस हेल्थ कंडीशंस सच एज मसल पेन, जॉइंट स्टिफनेस एंड आर्थराइटिस। यानी कि इंफ्रारेड थेरेपी बहुत ही सुरक्षित और नेचुरल है, जो मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में जकड़न और गठिया जैसी विभिन्न स्वास्थ्य स्थितियों में एक वैकल्पिक उपचार पद्धति के रूप में इस्तेमाल की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? यानी कि व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर व्हेन हीटेड। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी समान रहता है, ऑप्शन डी पहले बढ़ता है और फिर घटता है। ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी समान रहता है, ऑप्शन डी पहले बढ़ता है और फिर घटता है। तो आइए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। आंसर है घटता है। आंसर है ऑप्शन बी घटता है, यानी कि डिक्रीज होता है। मतलब क्या कि गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। ठीक है, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध जो है घटता है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए इसके डिस्कशन पे। ए सेमीकंडक्टर इज ए मटेरियल दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी मोर देन एन इंसुलेटर बट लेस देन ए प्योर कंडक्टर। यानी कि सेमीकंडक्टर एक ऐसी सामग्री है जो एक इंसुलेटर से अधिक लेकिन शुद्ध कंडक्टर से कम बिजली का संचालन करती है। यानी कि सेमीकंडक्टर एक ऐसी सामग्री है जो एक इंसुलेटर से अधिक लेकिन शुद्ध कंडक्टर से कम बिजली का संचालन करती है। ओके, शुद्ध कंडक्टर यानी कि गुड कंडक्टर। ओके फ्रेंड्स, अर्धचालक का उपयोग डायोड, ट्रांजिस्टर, एलईडी, आईसी आदि युक्तियों में किया जाता है। यानी कि सेमीकंडक्टर्स आर यूज्ड इन डिवाइसेस लाइक डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, एलईडीज, आईसीज, ईटीसी। यानी कि हम लोग सेमीकंडक्टर का यूज जो है डिवाइस में करते हैं, जैसे कि डायोड्स में, ट्रांजिस्टर में, एलईडीज में, आईसी में, ईटीसी। इन सभी में जो है, इन सभी डिवाइसेस में जो है हम लोग सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, यानी कि अर्धचालक के प्रकार। अब जो है हम सेमीकंडक्टर के प्रकार को देखने जा रहे हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर देखने जा रहे हैं। सेमीकंडक्टर्स आर ऑफ टू मेन टाइप्स। यानी कि अर्धचालक जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। यानी कि अर्धचालक जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा हो जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। पहला टाइप हो जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा टाइप जो हो गया पी टाइप सेमीकंडक्टर। गर्म होने पर अर्धचालक के इलेक्ट्रॉनों के बीच बंध गर्म होने के कारण प्राप्त ऊर्जा के कारण टूट जाते हैं। यानी कि ऑन हीटिंग द बॉन्ड्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेमीकंडक्टर आर ब्रोकन ड्यू टू द एनर्जी गेन ड्यू टू हीटिंग। यानी कि गर्म होने पर अर्धचालक के इलेक्ट्रॉनों के बीच जो बंध होते हैं गर्म होने के कारण प्राप्त ऊर्जा के कारण टूट जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? यानी कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन ए समय यानी कि टाइम, ऑप्शन बी दूरी यानी कि डिस्टेंस, ऑप्शन सी प्रकाश यानी कि लाइट, ऑप्शन डी प्रकाश की तीव्रता यानी कि लाइट इंटेंसिटी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा दूरी यानी कि डिस्टेंस। प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है, यानी कि प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर।
द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। यानी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.461 ट्रिलियन किलोमीटर, जो एक बहुत बड़ी दूरी है। एक प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू 9.461 ट्रिलियन किलोमीटर, जो एक बहुत बड़ी दूरी है। यानी कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.461 ट्रिलियन किलोमीटर, विच इज ए ह्यूज डिस्टेंस। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.461 ट्रिलियन किलोमीटर, विच इज ए ह्यूज डिस्टेंस। हम प्रकाश वर्ष की सहायता से एक बहुत बड़ी दूरी को माप सकते हैं। We can measure a very large distance with the help of light year. We can measure a very large distance with the help of light year. ठीक है, यानी कि लाइट ईयर के मदद से जो है हम लोग जो है वेरी लार्ज डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। हम प्रकाश वर्ष की सहायता से, यानी हम लोग जो है प्रकाश वर्ष की सहायता से एक बहुत बड़ी दूरी को माप सकते हैं। इस प्रकार प्रकाश वर्ष बहुत बड़ी दूरी के मापन के लिए इकाई है। Does light year is a unit for measuring very large distances? Does light year is a unit for measuring very large distances? यानी कि इस प्रकार प्रकाश वर्ष बहुत बड़ी दूरी के मापन के लिए एक इकाई है। प्रकाश वर्ष वह खगोलीय मापक है जिसे अंतरिक्ष में तारों और ग्रहों के बीच की दूरी का आकलन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि ए लाइट ईयर इज एन एस्ट्रोनॉमिकल मेजर यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स एंड प्लैनेट्स इन स्पेस। यानी प्रकाश वर्ष वह खगोलीय मापक है जिसे अंतरिक्ष में तारों और ग्रहों के बीच की दूरी का आकलन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, यानी कि लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है, यानी कि लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। एक प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर्स। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर्स। ओके फ्रेंड्स, यानी कि एक प्रकाश वर्ष जो है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर के बराबर होता है। आप देख लीजिए कुछ फिजिकल क्वांटिटी के ऐसा यूनिट, जैसे लेंथ हो गया तो इसका ऐसा यूनिट मीटर हो जाएगा, सिंबल m। मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम, सिंबल kg। टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड, सिंबल s। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर, सिंबल a। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन, सिंबल k। लुमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट कैंडेला, सिंबल cd। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ऐसा यूनिट मोल, सिंबल mol। ओके, तो देख लीजिए लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर, मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम, टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन, लुमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ऐसा यूनिट मोल। ओके फ्रेंड्स, एक बार फिर से देख लीजिए, लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर, मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम, टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन, लुमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ऐसा यूनिट मोल। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित नहीं होता है? Which of the following does not change when light passes from one medium to another? यानी कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित नहीं होता है? ऑप्शन ए वेग यानी कि वेलोसिटी, ऑप्शन बी तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ, ऑप्शन सी आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन डी अपवर्तनांक यानी कि रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आइए आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो फ्रीक्वेंसी में कोई परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्नलिखित में से जो है फ्रीक्वेंसी में कोई परिवर्तित नहीं होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता है व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ओके, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने में सहायता प्रदान करती है। लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी दैट हेल्प्स अस टू सी, यानी कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने में सहायता प्रदान करती है।
हम अपने आसपास किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, यह सब प्रकाश के कारण ही संभव हो पाता है। We can see any object around us, all this is possible only because of light। यानी कि हम अपने आसपास किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, यह सब प्रकाश के कारण ही संभव हो पाता है। हमें कोई भी वस्तु तब दिखाई देती है जब प्रकाश की किरणें उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों पर पड़ती है। We see any object when the rays of light collide with that object and fall on our eyes। यानी कि हमें कोई भी वस्तु तब दिखाई देती है जब प्रकाश की किरणें उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों पर पड़ती है। अपवर्तन में प्रकाश की चाल और उसकी तरंग दैर्ध्य में परिवर्तित होता है, लेकिन इसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। यानी कि इन रिफ्रैक्शन द स्पीड ऑफ लाइट एंड इट्स वेवलेंथ चेंज बट इट्स फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड। ओके, यानी कि अपवर्तन में प्रकाश की चाल और उसकी तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन होता है, लेकिन इसकी आवृत्ति अब अपरिवर्तित रहती है। ओके, इन रिफ्रैक्शन द स्पीड ऑफ लाइट एंड इट्स वेवलेंथ चेंज बट इट्स फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड। फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति, आवृत्ति के बारे में जानते हैं। ओके, यह प्रति इकाई समय में दोलन की संख्या होती है। यह प्रति इकाई समय में दोलन की संख्या होती है। इट इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो है इट इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। इसका ऐसा यूनिट जो है हर्ट्ज होगा। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट जो है हर्ट्ज होगा, यानी कि आवृत्ति का ऐसा यूनिट हर्ट्ज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग क्या होता है? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग क्या होता है? ऑप्शन ए 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड -1। ठीक है, 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। टोटल 10 क्वेश्चन है। ओके, चांद पर पैर रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू सेट फुट ऑन द मून? ठीक है, यानी कि चांद पर पैर रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए माइकल लिंस, ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन सी यूरी गगारिन, ऑप्शन डी राकेश शर्मा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, यानी कि चांद पर पैर रखने वाला पहला व्यक्ति जो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। ठीक है, यानी कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट टू सेट फुट ऑन द मून वेयर एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स। यानी कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर पैर रखने वाला पहला अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थे। उन्होंने 20 जुलाई 1969 को चंद्र की सतह पर पहला कदम रखा। He took the first step on the lunar surface on 20 जुलाई 1969। यानी कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है 20 जुलाई 1969 को चंद्र की सतह पर पहला कदम रखा था। ओके, राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। राकेश शर्मा वाज द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू स्पेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। प्लूटोनियम न्यूक्लियोइड 94Pu242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ प्लूटोनियम न्यूक्लियोइड 94Pu242? ऑप्शन ए 94, ऑप्शन बी 148, ऑप्शन सी 242, ऑप्शन डी 336। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 148, यानी कि 148। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किसकी सायांता सबसे अधिक होती है? Which of the following has the highest viscosity? ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से किसकी सायांता सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी रक्त, ऑप्शन डी शहद। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा शहद। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा शहद, यानी कि शहद में जो है सायांता सबसे अधिक होती है। यानी कि शहद में जो है सायांता सबसे अधिक होती है। ओके, दूध किसका एक खराब स्रोत है? यानी कि मिल्क इज ए बैड सोर्स ऑफ। ठीक है, दूध किसका एक खराब स्रोत है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी, यानी दूध जो है विटामिन सी का सबसे खराब स्रोत है। ठीक है, यानी कि मिल्क इज ए बैड सोर्स ऑफ विटामिन सी। दूध इससे बना है। ठीक है, जल 87.5%, वसा 3.9%,
प्रोटीन 3.4%, लैक्टोज और खनिज 5.2%। ठीक है, दूध जो बना है जल से बना है, वसा से बना है, प्रोटीन से बना है, लैक्टोज और खनिज से बना है, जिसमें जल का परसेंटेज है 87.5%, वसा का परसेंटेज है 3.9%, प्रोटीन का परसेंटेज है 3.4%, लैक्टोज और खनिज का परसेंटेज जो है 5.2% है। इसमें निम्नलिखित घटक शामिल हैं। ठीक है, दूध में जो है निम्नलिखित घटक शामिल हैं: प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जल, वसा, फास्फोरस, विटामिन डी, पोटेशियम, विटामिन B12, जस्ता और कार्बोहाइड्रेट की कुछ मात्रा। ओके, लैक्टोज इसमें से मुख्य कार्बोहाइड्रेट है। लैक्टोज और डाइसैकराइड है। लैक्टोज एक डाइसैकराइड है जो केवल दूध और डेयरी उत्पादकों में पाया जाता है। ओके, दूध में जो घटक शामिल है वो है प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जल, वसा, फास्फोरस, विटामिन डी, पोटेशियम, विटामिन B12, जस्ता और कार्बोहाइड्रेट की कुछ मात्रा, जिसमें लैक्टोज जो है मुख्य कार्बोहाइड्रेट है। लैक्टोज एक डाइसैकराइड है जो केवल दूध और डेयरी उत्पादकों में पाया जाता है। दूध में विभिन्न प्रकार के प्रोटीन होते हैं। दूध में विभिन्न प्रकार के प्रोटीन होते हैं। कैसीन प्रोटीन उनमें से मुख्य है। कैसीन प्रोटीन उनमें से मुख्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले के साथ की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? What goes on the filter paper when the police investigates drunk driving? ठीक है, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले के साथ की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? ऑप्शन ए पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन बी पोटेशियम पैरामैग्नेट सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन सी सिल्वर नाइट्रेट से लेपित सिलिका जेल, ऑप्शन डी हल्दी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। यानी कि यह एक व्यक्ति के रक्त में शराब की उपस्थिति की जांच करने के लिए एक परीक्षण है और व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई सांस के नमूनों पर किया जाता है। दिस इज ए टेस्ट टू चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल इन ए पर्सन्स ब्लड एंड इज परफॉर्म्ड ऑन ब्रेथ सैंपल्स प्रोवाइडेड बाय द पर्सन। यह पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड से बने फिल्टर पेपर की मदद से किया जाता है। ओके, यह पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड से बने फिल्टर पेपर की मदद से किया जाता है। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर मेड ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। एक बार रक्त प्रवाह द्वारा अवशोषित हो जाने पर फेफड़े शराब की कुछ मात्रा को बाहर निकाल देते हैं, जिसे फिल्टर पेपर द्वारा पता लगाया जाता है। ओके, once absorbed by the blood stream the lungs filter out some of the alcohol which is detected by filter paper। यानी कि एक बार रक्त प्रवाह द्वारा अवशोषित हो जाने पर फेफड़े शराब की कुछ मात्रा को बाहर निकाल देते हैं, जिसे फिल्टर पेपर द्वारा पता लगाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा आज का सेशन था जिसमें कि साइंस के इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस किया है एमसीक्यू के साथ। अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, और जो लोग चैनल पे नए हैं, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको जो है वीडियो का अपडेट्स मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम लोग कल के सेशन में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।